Hare Krishna, dear devotees, Danvat Pranam, all glories to Srila Prabhupada. Please accept my humble obeisances. We are reading Teachings of Lord Chaitanya, Chapter 4, The Wise Man. Om Jnanatirmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्व से नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So let's continue to drink the nectar of the teachings of Lord Chaitanya with the help of His Divine Grace, Abhicharan Bhaktivedanta Prabhupada, Prabhupada Ki Jai. The Wise Man. Since no one can trace the history of the living entity's entanglement in material energy, Lord Chaitanya said that it is beginningless. By beginningless, he meant that conditioned life exists prior to the creation. It simply becomes manifest during and after the creation. Due to forgetfulness of his real nature, the living entity, although spirit, suffers all kinds of miseries in material existence. It should be understood that there are also living entities who are not entangled in this material energy, but are situated in the spiritual world. They are called liberated souls and are always engaged in Krishna consciousness, devotional service. What an important point has been mentioned here. It is very difficult to understand for us, but let's try to understand this. So two big things are being mentioned here. One, Prabhupada is talking about the living entities entanglement in material energy. कि हम कैसे इस माया जाल में, इस अविद्या जाल में, शरीरा विद्या जाल, राइट, इस अविद्या जाल में, इस माया जाल में, मटीरियल एनर्जी में फंसे हुए हैं, जीवा फंसे हुए हैं, राइट. लिविंग एंटिटीज इज एंटैंगल्ड और किसी को नहीं पता कि कब से. लाइक कई बार हम लेक्चर सुनते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि हम कब फॉल डाउन हो गए इस माया में. हम भगवान के साथ रहते थे तो कब हमने ये अपनी फ्री विल का मिसयूज करके ये डिसाइड किया कि चलो हमें भगवान से अलग एंजॉय करना है और फिर हम यहाँ मटेरियल क्रिएशन में पहुंच गए. ऐसा कब हुआ? तो इसका कुछ पता नहीं कब हुआ. हाँ, किसी को इस चीज की हिस्ट्री नहीं पता. ये बिगिनिंगलेस बात है क्योंकि हमेशा से, ठीक है, अनंत काल से, आदि काल से और अनंत काल तक ये जो जीवा हैं ये गलत डिसीजन मेक करते रहेंगे, ठीक है. और बार बार तरह तरह के जीव इस मटेरियल एनर्जी में गिरते रहते हैं, फंसते रहते हैं. किसी को नहीं पता ये कब हुआ, ठीक है. इसका कोई बिगिनिंग नहीं, इसका कोई आदि नहीं है. और जो ये कंडीशन लाइफ है, कंडीशन लाइफ क्या होती है, ये वर्ड अच्छे से समझ लीजिए. कंडीशन लाइफ क्या होती है कि एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होती है कंडीशनड. कंडीशनड होती है जो इस माया जाल में फंसने की वजह से हमको बॉडी मिलती है और बॉडीली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, फॉल्स ईगो आ जाती है, उसको बोलते हैं कंडीशन लाइफ, ठीक है. तो हम सब कंडीशन सोल्स हैं, है ना. हमारे में बहुत ज्यादा फॉल्स ईगो है, बहुत ज्यादा बॉडीली आइडेंटिफिकेशन है, बहुत ज्यादा आइडेंटिफिकेशन विद मटेरियल एनर्जी है, बहुत ज्यादा एंटैंगलमेंट है विद मटेरियल एनर्जी. इसलिए हम समझते हैं कि हम मेल हैं या फीमेल हैं, हम इंडियन हैं या अमेरिकन हैं, हम इंजीनियर हैं या लॉयर हैं, हम बच्चे हैं या बूढ़े हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. इसीलिए अगर हमें कोई कुछ बोलता है तो हमें बुरा लगता है ना, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, वो भूल गए हैं हम, है ना. वो फॉरगेटफुलनेस है हमारी. तो हमारी रियल नेचर क्या है, हमारी रियल या कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर तो थी कि जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, कि हम कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हैं, कृष्ण के एटर्नल सर्वेंट्स हैं और सच्चिदानंद रूप है हमारा, स्पिरिट सोल है हम, और कृष्णा की तरह हम भी सच्चिदानंद हैं, है ना. तो ये सच्चिदानंद होते हुए भी लिविंग एंटिटी जो है वो सफर कर रही है इन दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, है ना. ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इसमें फंस के सफर कर रही है. और ये कब से शुरू हुआ ये किसी को नहीं पता. फिर ये तो एक बात हो गई. और
एक बात इसमें ये भी लिखी है कि कंडीशन लाइफ हमेशा से ही थी, है ना, हमेशा से ही जीव इस मटेरियल क्रिएशन में फंसे हुए थे। लेकिन जीवा तो हमेशा से थे, लेकिन वो मैनिफेस्ट होते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर द क्रिएशन, है ना। लाइफ जो है वो कब होती है? ड्यूरिंग द क्रिएशन, और फिर जब एनाइलेशन हो जाती है तो ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये जो मटेरियल क्रिएशन है, ये खत्म हो जाती है। लेकिन जीवा तो फिर भी रहता है, राइट, क्योंकि हम तो इटर्नल हैं, जीवा तो इटर्नल है, लिविंग एंटिटी तो इटर्नल है, वो हमेशा ही रहती है। तो मटेरियल वर्ल्ड मैनिफेस्ट होता है तो वो ये बॉडी लेते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, और जब वो खत्म हो जाता है तो उनकी बॉडीज और मटेरियल वर्ल्ड खत्म हो जाता है, लेकिन वो फिर भी रहते हैं, जीवा फिर भी रहते हैं, है ना। तो उनको तो कोई मार नहीं सकता, ये हमें पता है, भगवत गीता में, ना जायते न म्रियते कदाचित। फिर दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई कि जिस तरीके से वो जीव हैं जो मटेरियल एनर्जी में एंटैंगल्ड हैं या फंसे हुए हैं, बद्ध जीव हैं, इसी तरीके से वो जीव भी हैं जो इसमें बंधे नहीं हुए, जो लिबरेटेड हैं, है ना, किसी भी तरीके से लिबरेट हुए हैं, या तो वो अपनी साधना के माध्यम से लिबरेट हुए हैं, लाइक through the process of devotional service, through gradual purification by Krishna consciousness, either they got liberated or they are just eternally liberated, that always help Krishna in his pastimes, right? So नित्य सिद्ध जीवा जिनको बोलते हैं, जो नित्य सिद्ध होते हैं, जो भगवान के पार्षद बन के आते हैं, उनको लिबरेटेड सोल्स या प्योर डिवोटीज होते हैं वो जनरली, जो हमेशा ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज रहते हैं। वो कभी कभी यहाँ आते भी हैं भगवान का काम करने, लेकिन वो बद्ध जीव नहीं है हमारी तरह। तो हमारे लिए ये बात समझनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात हमारे लिए समझनी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमें लगता है हम फंसे हैं तो सारे ही फंसे हैं। जैसे कि जेल के कैदी को लगता है कि अगर वो जेल में कैदी है तो अगर कोई बाहर से आ भी रहा है जेल में तो उसको लगता है वो भी कैदी है, लेकिन हो सकता है वो सिर्फ जेल का मुआयना करने आया है, या वो जेल में किसी और कैपेसिटी में आया है ना। वो फ्रीली अंदर बाहर आ जा सकता है जेल के, लेकिन जेल में बैठे हुए जेल कैदी को लगता है कि ये भी मेरी तरह कैदी ही होगा। इस तरह से हमें भी यही लगता है कि हम बद्ध जीव हैं, हम इस कली काल में बंधे हुए, इस माया में बंधे हुए जीव हैं, तो सारे ही माया में बंधे हुए हैं, लेकिन सब माया में नहीं बंधे हुए, कुछ लिबरेटेड सोल्स हैं, है ना, नित्य मुक्त या नित्य सिद्ध जीवास भी हैं, उनको लिबरेटेड सोल्स बोलते हैं। वो हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं, जबकि बद्ध जीव जो होते हैं वो या तो हमेशा माया में रहते हैं, या फिर वो कभी माया में कभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में, ऐसे आगे पीछे फ्लक्चुएट होते रहते हैं। लेकिन जो नित्य मुक्त होते हैं, हमेशा इटर्नली लिबरेटेड होते हैं, नित्य मुक्त जीवास, वो हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं। The activities of those who are conditioned by material nature are taken into account. And in their next life, according to those activities, they are offered different grades of material bodies. Thus, in the material world, the conditioned spirit soul is subjected to various rewards and punishment. When he is rewarded for his righteous activities, he is elevated to the higher planets, where he becomes one of the many demigods. And when he is punished for his abominable activities, he is thrown into various hellish planets, where he suffers the miseries of material existence more acutely. तो पहले इतना समझते हैं कि क्या लिखा है इसमें, कि जो ये बद्ध जीव हैं, कंडीशनड सोल्स हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, दे आर टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है, उसका हिसाब रखा जाता है। हमें पता है कि जो धर्मराज हैं, यमराज हैं, उनके पास पूरा हिसाब है कि किसने क्या अच्छे काम किए, बुरे काम किए हैं। जो अच्छे काम किए हैं तो और उन कामों के हिसाब से, उन कर्मों के हिसाब से, उन एक्टिविटीज के हिसाब से उनको आगे की बॉडी मिलती है। अगर उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो वो हायर प्लैनेट्स में जाते हैं, पायस काम किए हैं, राइचियस एक्टिविटीज की हैं, शास्त्रों के हिसाब से धर्म का पालन किया है, तो फिर वो देवताओं की योनि प्राप्त कर सकते हैं, या हायर प्लैनेट्स में जा सकते हैं, है ना, स्वर्ग के सुख भोग सकते हैं, या उससे भी, स्वर्ग से भी ऊपर ब्रह्मलोक में हो सकता है कोई ब्रह्मा जी बन जाए, हो सकता है कोई इंद्र जी बन जाए, या फिर वो उन प्लैनेट्स में के सिटीजन बन जाए। और अगर गलत काम किए हैं, स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस को तोड़ा है, सिंफुल एक्टिविटीज की हैं, है ना, विकर्मा किए हैं, तो फिर उनको हेलिश प्लैनेट में या लोअर प्लैनेट्स में जाते हैं, और वहां पे उनको सफर करना पड़ता है, उनको पनिशमेंट मिलती है, उनको वो भोगना पड़ता है।
तो अच्छे या बुरे कर्म दोनों को ही भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी चीजें भोगोगे, गलत काम करोगे तो गलत चीजें भोगोगे। लेकिन पॉइंट ये है कि भोगना तो पड़ेगा ही, बॉडी तो फिर भी मिलेगी, चाहे अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, ठीक है, चाहे विकर्मा करो चाहे पायस कर्मा करो, दोनों में ही बॉडी तो मिलेगी ही, दोनों में चाहे रिवॉर्ड मिले या पनिशमेंट मिले, फल तो मिला ही मिला, राइट। तो ये सही नहीं है, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड, ठीक है। ना तो पायस एक्टिविटी करना स्टैंडर्ड है और ना ही गलत काम करना तो बिल्कुल ही गलत है, राइट, वो तो अधर्म है। तो अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, फिर इसको और डिस्कस करेंगे। चैतन्य महाप्रभु गिव्स अ वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ दिस पनिशमेंट। Formerly, a king used to punish a criminal by having him dunked in a river, raised up again for breath, and then again dunked in the water. Material nature punishes and rewards the individual living entity in just the same way. When he is punished, he is dunked in the water of material miseries. And when he is rewarded, he is taken out of it for some time. Elevation to the higher planets or to a higher status of life on this planet is never permanent. One must again come down to be submerged in the water. All this is constantly going on in this material existence. Sometimes one is elevated to the higher planetary systems and sometimes one is thrown into the hellish condition of material life. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि पायस एक्टिविटी करके स्वर्ग जाना या अच्छे ऊपर के अपर प्लैनेट्स में जाके भोग करना, बहुत सारी सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलेगी, बहुत से सुख मिलेंगे, आराम मिलेंगे, वो भी ठीक नहीं है। और गलत काम करके, विकर्मा करके, अधर्म करके लोअर प्लैनेट्स में जाना और वहां पे पनिशमेंट मिलेगी, वो भी ठीक नहीं है। एक तरह से दोनों ही पनिशमेंट है, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, तो ये बताया है प्रभुपाद ने कि चैतन्य महाप्रभु एक एग्जाम्पल देते थे कि जैसे पुराने जमाने में राजा लोग कैसे पनिश करते थे किसी सिनर को, किसी क्रिमिनल को, कि उसको पानी में उसका सर डाल देते थे नदी में, और फिर उसका सर बाहर निकाल लेते थे कि वो थोड़ी देर हवा ले सके, फिर डाल देते थे, फिर उसका दम घुटता था, फिर बाहर निकालते थे, फिर उसको सांस आती थी, ऐसे करके डंकिंग करते थे अंदर बाहर पानी के, ठीक है। तो इसी तरीके से माया या मटेरियल नेचर हमें ऐसे पनिश करती है, कैसे कि जब हमने गलत काम किए तो सर पानी में डाल दिया, तो फिर हम मतलब कि हम लोअर प्लैनेट्स में जाके सफर कर रहे हैं, है ना, दम घुट रहा है हमारा, और जब बाहर निकाला तो हमें लगता है वो सांस आई, ठीक है, क्योंकि हम भोग कर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, चाहे इस अर्थ पे कर रहे हैं इंजॉय, चाहे हम किसी और प्लैनेट पे इंजॉय कर रहे हैं, हर प्लैनेट पे, पर कर क्या रहे हैं, भोग ही कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, राइट। तो वो क्या है, वो हो गया पानी में से सर बाहर निकल गया, पर वो कितना है, वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, फिर से बॉडी लेनी पड़ेगी, है ना, फिर से सफर करना पड़ेगा। तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से तो मुक्त नहीं हुए ना, घूमते जा रहे हैं डिफरेंट योनियों में, डिफरेंट प्लैनेट्स में, सुख और दुख में, पनिशमेंट और रिवॉर्ड के साइकिल में घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं इटर्निटी तक। तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, हमें उससे बाहर निकलना है। ऊपर के प्लैनेट्स में जाना भी गलत है, क्योंकि वहां जाके तो बंदा बिल्कुल ही, जीव जो है वो भगवान को बिल्कुल ही भूल जाता है, क्योंकि वहां पे सेंस ग्रेटिफिकेशन के इतने रिसोर्सेज हैं। आप देखो अर्थ पे इतने कष्ट हैं, कभी कोरोना हो गया, कभी कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, कभी कोई हरिकेन आ गया, सुनामी आ गया, टोर्नाडो आ गया, कैलिफोर्निया में फायर हो गई, किसी के घर में आग लग गई, किसी की कहीं पे शूटिंग हो गई स्कूल में, है ना, कार का एक्सीडेंट हो गया, काम से निकाल दिया, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, कितने सारे दुख हैं, है ना, इस अर्थ पे। तब भी लोग भगवान की तरफ अप्रोच नहीं करते, तब भी वो अपने भोगों में लगे रहना चाहते हैं कि देखो दुनिया कितनी सुंदर है, इसको, इसका भोग करो, इसको एंजॉय करो, है ना, तब भी भोग में लगे रहते हैं। अब अगर ऐसा जीव ऊपर के प्लैनेट्स में चला जाए तो क्या होगा, अगर वो ऊपर के प्लैनेट्स में चला जाएगा तो वहां पे तो उसको बहुत भोग करने को मिल रहा है, वहां पे तो वो दिल भर करके भोग करेगा, इसका मतलब वहां तो वो भगवान को बिल्कुल ही भूल जाएगा, वहां तो दुख भी नहीं है, कम से कम दुख में तो भगवान यहाँ भूतल पे भगवान को याद करता है, तो स्वर्ग लोकों में या ऊपर के लोकों में तो अगर दुख भी नहीं है तो भगवान को बिल्कुल भी याद नहीं करोगे, तो बिल्कुल ही भूल जाओगे, बिल्कुल ही कृष्णा कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी, है ना, तो फिर से नीचे आओगे। इसीलिए ऊपर जाना भी अच्छा, कोई बहुत अच्छा रिवॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्रभुपाद ने कि जो हायर प्लैनेट्स पे जाते हैं इट इज नेवर परमानेंट, तो इसलिए हायर प्लैनेट्स पे जाना या पायस एक्टिविटीज करना ये हमारा गोल नहीं है ना। तो ये एनालॉजी बहुत अच्छी है कि पानी में से डंक करना
वाली एनालॉजी। तो इस तरीके से बहुत से जीवा घूमते जा रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोना भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्णा प्रसाद पाए भक्ति लता बीजा। कि ब्रह्मांड में कितने जीव हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, कोई ऊपर वाले प्लैनेट में, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, अपने कर्मों के हिसाब से ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन गुरु और कृष्णा के मर्सी से, प्रसाद से फिर उनको कभी भक्ति लता का बीज मिलता है। In this regard, Chaitanya Mahaprabhu recited a nice verse from Srimad Bhagavatam 11.2.37. That is part of the instructions of Narad Muni to Vasudev, the father of Krishna. Bhayam dvitiyabhini veshata sayad ishad apetasya viparyayo smriti tanmaya to buddha abhajitam bhakte kaishyam guru deva tatma. तो चैतन्य महाप्रभु ने ये वर्स रिसाइट की है 11th कैंटो में से। दिस वाज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ नारद मुनि टू वासुदेव हु इज फादर ऑफ कृष्णा। क्या बोलते हैं नारद मुनि? इन दिस वर्स व्हिच नारद मुनि कोट्स फ्रॉम द इंस्ट्रक्शंस दैट द 9 योगेंद्रास imparted to Maharaj Nimi. Maya is defined as forgetfulness of one's relationship with Krishna. Actually, Maya means that which is not. Thus, it is false to think that the living entity has no connection with the Supreme Lord. तो इस वर्ष में नारद मुनि जो हैं वो 9 योगेंद्रास की इंस्ट्रक्शंस में से कोट कर रहे हैं टू महाराज निमि। महाराज निमि को जो 9 योगेंद्रास ने इंस्ट्रक्शन दी थी, ये मुझे पास्ट टेंस नहीं पता, लेकिन जो 9 योगेंद्रास ने इंस्ट्रक्शन दी थी टू महाराज निमि, उसमें से नारद मुनि इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं टू वसुदेव। तो let me actually open this verse so we can read the translation. तो इसमें लिखा है ट्रांसलेशन में, fear arises when a living entity misidentifies himself as the material body because of absorption in the external illusory energy of the Lord. When the living entity thus turns away from the Supreme Lord, he also forgets his own constitutional position as servant of the Lord. This bewildering, fearful condition is affected by the potency for illusion called Maya. Therefore, an intelligent person should engage unflinchingly in the unalloyed devotional service of the Lord under the guidance of a bona fide spiritual master, whom he should accept as his worshipable deity and as his very life and soul. तो ये बहुत ही बढ़िया बात बोली गई है कि जो हमारे को होता है फियर और एंजाइटी या भय, है ना, ये जो भयानक सिचुएशन होती है हमारी, वो माया में फंसने की वजह से है। भय कैसे होता है? भय ऐसे होता है कि हम माया में हैं, हमें पता है कि कुछ भी बुरा हो सकता है ना, वो बुरा, और हमें बहुत अटैचमेंट है हर चीज से, है ना, हमें अपनी बॉडी से अटैचमेंट है, हमें अपने फैमिली मेंबर से अटैचमेंट है, लव्ड वन से, काम से, है ना, हमारी पोजीशन से, कम्युनिटी में स्टेटस से, या हमारे घर से, घर की पोजीशन से, हमें हर चीज से बहुत अटैचमेंट है ना। अटैचमेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ आवर एब्जॉर्प्शन इन द माया, राइट। सो हम समझते हैं कि हम ये बॉडी हैं, या ये बॉडी से रिलेटेड चीजें ही हमारी हम हैं, ठीक है ना, ये सब हमारी हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत अटैचमेंट है। अब भय कैसे आता है? भय आता है ये सोच के कि भविष्य में इन चीजों को या इस स्थिति को कुछ हानि हो सकती है। जैसे कि हमारे शरीर में कोई बीमारी हो सकती है कि कहीं मुझे कैंसर हो गया तो, कहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, कहीं ये कार जो मैं लाया हूँ ये रोड में क्रैश कर गई तो, कहीं मेरी जो जॉब है वो चली गई तो, कहीं मैं बैंकरप्ट हो गया तो, या मेरा लव्ड वन कोई चले गया मुझे छोड़ के, या मर जाएगा तो, या उसको कुछ हो गया तो, या कहीं दुनिया में कम्युनिटी में मेरी कोई इन्फेमी हो गई, है ना, नाम खराब हो गया मेरा, तो ये सब जो है इससे उस जीवा को एंजाइटी रहती है ना, फियर रहता है। तो ये भय क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि इस माया में सारी चीजें टेम्परेरी हैं और हमें उन चीजों से अटैचमेंट बहुत है, तो हमें पता है कि वो ज्यादा देर नहीं रहेंगी, तो हमें बड़ी बिविल्डरिंग और फियरफुल कंडीशन रहती है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारी रियल पोजीशन क्या है, रियल सिचुएशन क्या है, कि हम तो एटर्नल जीवा हैं। अगर ये आसपास की छोटी चीजें थोड़ी देर के लिए बदल भी जाती हैं तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसीलिए जो इंटेलिजेंट लोग है, वाइज पर्सन, इस चैप्टर का नाम क्या है? वाइज पर्सन। वो क्या करता है? वो भगवान की अनन्य भक्ति में, एक्सक्लूसिव अनअलॉयड डिवोशन में रहता है, अनइंटरप्टेड हेतु की अप्रतिहता भक्ति में
रहता है, ठीक है, विद द गाइडेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। जैसे कि आपको वो वर्ड्स याद होगी, भागवतम में एक और वर्स आती है कि इस संसार में कदम कदम पे विपदा है ना, विपदा है, कदम कदम पे विपदा, और उस विपदा से हमें भय रहता है, हमें पता है कि विपदा कभी भी आ सकती है। तो कैसे होता है वो, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महात्पदम यशो मुरारे भवाम्बुधो वत्सपदं परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम, कि हमें पता है कि इस संसार में बहुत ही भयावह स्थिति है, तो पद पद पे विपदा रहेगी, पदम पदम विपदा रहेगी, लेकिन किसको ये विपदा, किसको इस विपदा से भय नहीं रहेगा, पदम पदम विपदाम न तेषाम, उनको नहीं रहेगा जिन्होंने भगवान के पद का, भगवान के पद चिन्हों का, भगवान के लोटस फीट का आश्रय लिया है। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, की जिन्होंने उनके पंकज फीट का, लोटस फीट का आश्रय लिया है, उनको फिर कोई भय नहीं रहेगा, वो इस भव सागर से निकल जाएंगे। उनके लिए वो भव सागर कैसे हो जाएगा, इतना बड़ा विशाल ओशन जो है भव सागर का, वो ऐसे हो जाएगा जैसे कि वाटर कंटेन्ड इन द हूफ प्रिंट ऑफ अ काफ। काफ मतलब गाय के बच्चे का जो हूफ प्रिंट होता है, कितना छोटा सा होता है, उसके अंदर अगर पानी इकट्ठा हो जाए उतना छोटा हो जाएगा भव सागर, अगर आपने भगवान के लोटस फीट की शरण ली है, ठीक है। तो यही बात इस श्लोका में भी बताई गई है जो प्रभुपाद ने कोट किया 11th कैंटो से। अदरवाइज बहुत ही फियरफुल, बहुत ही एंजाइटी पूर्ण सिचुएशन रहती है। तो आपने देखा होगा, इसलिए जो डिवोटीज होते हैं उनको वो फियरलेस होते हैं, वो अभय होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, अभय चरणारविंदरे, है ना। सो ये बात नारद मुनि बता रहे हैं। सो माया का मतलब यहाँ पे बताया गया, प्रभुपाद ने बताया, दैट विच इज नॉट, या नॉट दिस, मा मतलब नॉट, या मतलब दिस, नॉट दिस, कि दिस इज नॉट, दैट विच इज नॉट मतलब दिस इज नॉट फैक्चुअल, दिस इज एन इल्यूजन। जैसे कि पानी में जब पेड़ की रिफ्लेक्शन पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो पेड़ नहीं है, वो सिर्फ उसकी रिफ्लेक्शन है, वो एक इल्यूजन है। वो रिफ्लेक्शन आपको फ्रूट्स नहीं दे सकती, फ्लावर्स नहीं दे सकती, छाया नहीं दे सकती, आप उस पर चढ़ नहीं सकते, आप उसके पत्ते नहीं तोड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो सिर्फ एक इल्यूजन है ना। दैट विच इज नॉट, और जो एक्चुअल ट्री है उसको हम नहीं देख रहे। तो इस तरीके से फियरफुल कंडीशन रहती है इस दुनिया में। आगे क्या लिखा है, तो thus it is false to think that the living entities has no connection with the Supreme Lord. He may not believe in the existence of God, or he may think he has no relationship with God, but these ideas are all illusions or Maya. Due to absorption in this false conception of life, a man is always fearful and full of anxieties. इसीलिए सब लोग इतने anxious रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। In other words, Maya is the godless concept of life. One who is actually learned in the Vedic literature surrenders into the Supreme Lord with great devotion and accepts him as the supreme goal. When a living entity forgets the constitutional nature of his relationship with God, he is at once overwhelmed by the external energy. This is the cause of his false ego, his false identification of the body with the self. Indeed, his whole conception of the material universe arises from this false identification with the body, for he becomes attached to the body and its byproducts. To escape this entanglement, he has only to perform his duty, namely to surrender into the Supreme Lord with intelligence, with devotion and with sincere Krishna consciousness. तो जब व्यक्ति या जीवा ये वो भूल जाता है अपना इटर्नल नेचर, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर को, अपने रिलेशनशिप को विद गॉड, तो फिर उसको माया जकड़ लेती है, वो माया में एंट्रैप हो जाता है, एंटैंगल हो जाता है, फॉल्स ईगो में पड़ जाता है, बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ में पड़ जाता है, और अपनी बॉडी को और बॉडी से रिलेटेड चीजों को ही अपना समझने लगता है, बॉडी और बॉडी के बाय प्रोडक्ट को ही अपना समझता है। और जब उनको उन बॉडी और बॉडी के बाय प्रोडक्ट या बॉडी से रिलेटेड चीजों को कोई नुकसान होता है, जो कि होगा ही, जो कि नेचर है इस मटेरियल एनर्जी की, अगर होगा नुकसान होगा तो फिर वो बिल्डर हो जाएगा, और उनको नुकसान ना हो जाए तब इसके एंग्जाइटी में रहेगा, इसके डर में रहेगा।
लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग हैं इसीलिए वो इन चीज़ों को अपना नहीं समझते, वो इन चीज़ों से अटैच नहीं रहते, और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर जानते हैं और अपने जो इटर्नल नेचर है, रिलेशनशिप है कृष्णा का के साथ, उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। और रिवाइव हम कैसे कर सकते हैं? बाय सरेंडर टू द गुरु, सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड, यूज योर इंटेलिजेंस, रीड स्क्रिप्चर्स, जो पैथ प्रभुपाद ने बताया है ABCDE वाला। ठीक है। A conditioned soul falsely thinks himself happy in this material world, but if he is favored by an unalloyed devotee, if he hears the unalloyed devotee's instruction, he gives up his desire for material enjoyment and becomes enlightened in Krishna consciousness. As soon as one enters into Krishna consciousness, his desire for material enjoyment is at once vanquished and he gradually becomes free from material entanglement. There is no question of darkness where there is light, and Krishna consciousness is the light that dispels the darkness of material sense enjoyment. तो जो कंडीशन सोल है, जो बद्ध जीव है, वो अपने आप को सोचता है कि मैं हैप्पी हूँ। जब तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, वो खुश रहता है इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। जब तक उसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन चल रही है, उसकी बॉडी और उसके बॉडी से रिलेटेड चीजें और बाय प्रोडक्ट सब ठीक ठाक हैं, तब तो वो ठीक रहता है। लेकिन मान लो ऐसे किसी बद्ध जीव पे किसी प्योर डिवोटी ने अपनी कृपा कर दी, करुणा कर दी, है ना। उसने भी डिसाइड किया कि मैं इनको सरेंडर करता हूँ और इनकी इंस्ट्रक्शन सुनता हूँ। उसने अपनी मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए जो डिजायर थी उसको कम कर दिया, उसको छोड़ना शुरू कर दिया। उसने भगवान के लिए अटैचमेंट बढ़ानी शुरू कर दी। धीरे धीरे एनलाइटेंड हो गया। तो उसकी जो मटेरियल एंजॉयमेंट की एनर्जी की जो डिजायर्स हैं वो सब जाने लग जाएंगी और वो बद्ध जीव से वो बद्ध नहीं रहेगा, है ना। वो फ्री हो जाएगा इस माया जाल से, फ्रॉम दिस मटेरियल एंटेंगलमेंट। फिर कोई डार्कनेस नहीं रहेगी, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस तो वो लाइट है जिससे सारी जो अंधकार है माया का, वो मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट का जिसमें वो फंसा हुआ था, वो अंधकार खत्म होकर लाइट मिल जाएगी। A Krishna conscious person is never under the false conception that he is one with God. Knowing that he would not be happy working for himself, he engages all his energies in the service of Supreme Lord and thereby gains release from the clutches of the illusory material energy. तो वो कभी ये नहीं सोचता कि वो भगवान बन सकता है या वो भगवान, वो एक है, वन विद गॉड है ना। वो सर्वेंट समझता है अपने आप को भगवान का, उस सर्विस में। क्योंकि देखो हर किसी को सर्विस चाहिए, हर किसी को प्रेम चाहिए। अगर आप सर्विस नहीं करोगे, अगर आप ये मानते हो कि मैं वन हूँ विद गॉड, वो कॉन्सेप्ट एक तो अशास्त्रिक है और दूसरा उसमें कोई प्रेममयी सेवा नहीं हो रही, तो वो बहुत ही टेस्टलेस प्रोसेस है। तो उसमें ज्यादा देर कोई जो बद्ध जीव है वो टिक नहीं पाएंगे। इसलिए उसको सेवा में, सर्विस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड में, सेवा में, प्रेममयी सेवा में, अपने गुरु की, अपने इष्ट देव की सेवा में लग के वो इस माया से निकल सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक वर्स कोट की थी 7.14, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। कि इस माया से आप कैसे तर सकते हो, इस भव सागर से आप कैसे तर सकते हो, पार कर सकते हो, क्योंकि मेरी जो ये एनर्जी है, इंफीरियर एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी है, माया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, बहुत ही ज्यादा दुरत्य, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इसको छोड़ना, इसको इससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसके क्लचेस में से निकलना। लेकिन जो मुझे सरेंडर करता है वो इसमें से निकल सकता है, क्योंकि वो प्रभु है, उस माया के भी वो प्रभु हैं। तो अगर अपने प्रभु को, जो लॉर्ड है उस माया के भी, माया ने आपको पकड़ रखा है, आपने उसके मास्टर जो प्रभु है हमारे ठाकुर जी, उनको आपने जब सरेंडर कर दिया, उनके आप आश्रय में आ गए, तो फिर वो जो उनकी ही सर्वेंट है माया, वो आपको छोड़ देगी, तो फिर आप निकल सकते हो इजीली। Chaitanya Mahaprabhu went on to teach that each and every moment of the conditioned soul is engaged in some fruitive activity. He forgets his real identity. Sometimes when he is tired of material activities, he wants liberation and hankers to become one with the Supreme. But at other times, he thinks that by working hard to gratify his senses, he will be happy. तो इसमें क्या बताया है कि चैतन्य महाप्रभु ने आगे क्या बताया, उन्होंने बोला कि जो बद्ध जीव होते हैं वो सारा टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, राइट। क्योंकि जो जीवात्मा है उसकी नेचर है कुछ ना कुछ करते रहना, वो खाली नहीं रह सकती। तो क्योंकि वो बद्ध जीव है, वो बॉडी आइडेंटिफिकेशन में है, फॉल्स ईगो में है, तो वो क्या करेगा, वो जीवात्मा क्या करेगी,
क्योंकि वो फंसी हुई है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फ्रूटिव एक्टिविटीज करेंगे, है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, मटेरियल एक्टिविटीज करेंगे। और जब बीच बीच में जब वो थक जाएंगे मटेरियल एक्टिविटीज करके, तो उसको कभी कभी लिबरेशन की हैंकरिंग भी हो सकती है कि मुझे सबसे मुक्ति चाहिए, मुझे ये जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस और सक्सेस एंड फेलियर, ये जो डुअलिटीज आती रहती हैं, बार बार आती जाती है मेरी लाइफ में, ये नहीं चाहिए मुझे, इससे छुटकारा चाहिए, इससे लिबरेशन चाहिए। तो कई बार उसको लिबरेशन चाहिए होगी, कई बार उसको होगा कि मैं भी भगवान के साथ जुड़ जाऊं, मर्ज हो जाऊं भगवान में, या भगवान बन जाऊं, ऐसे ऐसे ऐसा भी मन हो सकता है। और कई बार उसको होगा कि मैं से अच्छे से, बहुत अच्छे से काम करके सेंसेस को ग्रेटिफाई करूं तो मैं खुश रहूंगा। तो मतलब कि खुश रहने के लिए वो कहीं कहीं तरह तरह की चीजें करेगा, धर्म करेगा, अर्थ के पीछे भागेगा, काम या सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागेगा, या मोक्ष के पीछे भी। तो मोक्ष के पीछे भी जब लोग जाते हैं तो वो बहुत से लोग सिर्फ अपनी हैप्पीनेस या इस दुनिया से उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है उनको, इसलिए जाते हैं कि यहाँ से वो तंग आ चुके हैं, इसलिए उनको अब यहाँ से मुक्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए। तो वो इन चारों के बीच में घूमते रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बीच में घूमते रहते हैं, है ना। कई बार वो कुछ पास एक्टिविटीज, चैरिटेबल एक्टिविटीज या रिलीजियस एक्टिविटीज करेंगे, कई बार वो पैसे कमाएंगे, उसके लिए बहुत काम करेंगे, फिर जो पैसे कमाए उससे वो सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, है ना, काम की पूर्ति करेंगे। और फिर कई बार जब इन सब चीजों के से तंग आ जाएंगे तो फिर उनको लिबरेशन की या मोक्ष की भी हैंकरिंग होगी। तो ऐसे चलते रहेगा। फॉर देन तो बिविल्डरमेंट है ना। For the enlightenment of such bewildered conditioned souls who are working under a false identification, the Supreme Lord has presented us with voluminous Vedic literature, including the Vedas, the Puranas, and the Vedanta Sutras. These are all intended to guide the human being back to Godhead. Chaitanya Mahaprabhu further explained that when a conditioned soul is accepted by a spiritual master out of his mercy and is guided by the super soul, then the soul can take advantage of the various Vedic scriptures, becomes enlightened, and make progress in spiritual realization. It is because Lord Krishna is always merciful to his devotees that he has presented all this Vedic literature by which one can understand his relationship with him and can act on the basis of that relationship. In this way, one is gifted with the ultimate goal of life. तो अब ये बता रहे हैं आगे प्रभुपाद कि चैतन्य महाप्रभु ने और क्या सिखाया। तो उन्होंने ये बताया कि इस तरीके से ये बद्ध जीव बिविल्डर्ड रहता है। इसकी बिविल्डरमेंट खत्म करने के लिए, इसको एनलाइटन करने के लिए, इस डार्कनेस में से निकाल के लाइट में लेके जाने के लिए कृष्णा ने हमको इतना वास्ट वॉल्यूमिनस लिटरेचर दिया है ना, इतना प्रोलिफिक लिटरेचर दिया है फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, जिसमें वेदास आते हैं, पुराणास आते हैं, उपनिषद आते हैं, वेदांत सूत्र आते हैं, है ना। और फिर हमारे आचार्य ने उन पे कॉमेंट्रीज देके उनको और हमारे लिए इजी बनाया है ना। और प्रभुपाद ने तो बिल्कुल ही हमारे लिए इजी बना दिया, उसको इंग्लिश में दे दिया। वो इतना इजी हो गया कि हर एक संस्कृत वर्ड का ब्रेक डाउन दे दिया इंग्लिश में, उसको ऑनलाइन डाल दिया कि हम देखो ऐसे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ऐसे करते करते देखो, जो कृष्णा ने पहले ऐसे दिया इतना सारा हमारे एनलाइटनमेंट के लिए, हमारे को डार्कनेस में से निकालने के लिए, फिर हमारे गुरुज ने और आचार्य ने उसको सिंप्लीफाई और इजी करते गए। और फिर इस कली काल में आके प्रभुपाद ने तो उसको एकदम ही सिंप्लीफाई कर दिया। उन्होंने तो जो बिल्कुल ही की लिटरेचर है सारे वेदास के, विच इज भगवद गीता एंड भागवतम, उनको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके हमको दे दिया, है ना, घर घर में पहुंचा दिया। हाँ, और उनके डिवोटीज अब देखो भगवान का कीर्तन करते हैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना। तो ये भी भगवान का कीर्तन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो उससे क्या है कि जो बद्ध जीव है वो फिर अगर इस एक किसी गुरु की शरण ले ले और अपने आप को सरेंडर कर दे टू द गुरु, तो वो उस जीव को ये सारी नॉलेज दे सकते हैं, है ना। फिर दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो सकता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो ऐसे कितनी कितनी स्टोरीज हैं जिसमें गुरु ने सिर्फ गले लगाया अपने शिष्य को और सारा दिव्य ज्ञान ट्रांसफर कर दिया अपने हार्ट से उस शिष्य के हार्ट में। ऐसे पुराने जैसे द्वापर युग के और उससे पहले युग के स्पिरिचुअल मास्टर ऐसा कर सकते थे। धौम्य ऋषि की एक्चुअली ऐसे 3 कहानियां हैं जिसमें उनके तीनों शिष्यों को उन्होंने खुश होकर गले लगाया था, क्योंकि उन्होंने उनकी सेवा की थी समर्पण से। तो सारा ज्ञान अपने दिल से उनके दिल में से ट्रांसफर हो गया था। जैसे आजकल हम मनी ट्रांसफर करते हैं ना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ई ट्रांसफर करते हैं, ऐसे सारा ज्ञान एक हार्ट से दूसरे हार्ट में ट्रांसफर कर दिया था।
धौम्य ऋषि ने। तो इस तरीके से अगर किसी गुरु को आप अच्छे से, जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, उसको समर्पण करो, लविंग सेवा करो, तो वो आपको ये सारा ज्ञान दे सकते हैं। और ज्ञान से फिर आपको, और अंदर से परमात्मा आपकी हेल्प करेंगे। कृष्णा बोलते हैं मैं हेल्प करूंगा, वो बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुप्यन्ति ते, फिर तुम मुझे पा सकते हो। तो फिर वो गुरु ने भी हेल्प कर रहे हैं, हमारा सारा लिटरेचर हेल्प कर रहा है, और अंदर से परमात्मा हेल्प कर रहे हैं। लेकिन उस जीव को क्या करना है? उस जीव को सिर्फ अपने आप को सरेंडर करना है। उस जीव को बस ये डिजायर होनी चाहिए कि कुछ और भी है, कि मैं इस जो सिचुएशन में बिविल्डर हो रहा हूँ, फंसा हुआ हूँ, ये सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती। उसको ये मानना पड़ेगा कि ये सिचुएशन डार्कनेस है और कहीं पे लाइट है जो मुझे मिल सकती है। और फिर ये अपनी फ्री विल से ये डिसाइड करे वो, और फिर जब वो गुरु को अप्रोच करके सेवा करे, तो गुरु, परमात्मा और हमारा सारा वैदिक लिटरेचर उसकी हेल्प करेगा टू एडवांस। तो इस तरीके से कृष्णा इतने मर्सीफुल हैं कि उन्होंने सारा ज्ञान इसमें दिया है। और हम अपना रिलेशनशिप विद कृष्णा रिवाइव कर सकते हैं विद दिस ज्ञान। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं बुक्स आर द बेसिस, राइट? कि जो हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस का मूवमेंट है, इसीलिए ये एक प्रीचिंग मिशन है। इसमें यहाँ पे सिखाया जाता है, इसलिए बुक्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि प्रीचिंग के लिए बुक्स जरूरी है। तो बुक्स आर द बेसिस, ताकि सारा ज्ञान जो है वो एज सच, जैसे भगवत गीता एज इट इज, सब ज्ञान एज सच जो कृष्ण ने दिया है वो आगे लोगों को प्रीच किया जा सके। Actually, every living entity is destined to understand his relationship with the Supreme Lord and ultimately to reach him. Actually, every living entity is destined to understand his relationship with the Supreme Lord and ultimately to reach him. The execution of duties to attain this perfection is known as devotional service. And in maturity, such devotional service becomes love of God, the true goal of life for every living being. The living entity should not desire success in religious rituals, economic development, or sense enjoyment, or even liberation. One should desire only to achieve the stage of transcendental loving service to the Lord, pure Krishna consciousness. The all attractive features of Lord Krishna help one attain the stage of pure devotional service, and one who engages in the preliminary practices of Krishna consciousness can ultimately realize the relationship between himself and Krishna. तो ये दो बात हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि हर जीव को, चाहे अभी उसको पता नहीं हो, चाहे इस जन्म में भी उसको पता नहीं चले कि वो कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है, उनका सर्वेंट है, और उसको वापस जाना है। हो सकता है कि उसको ये रियलाइजेशन कहीं मिलियंस ऑफ जन्मों के बाद आए, कहीं सारे प्लैनेट्स में भटकने के बाद आए, लेकिन जाना तो उसको वापस है ही। उसको अपना तो वो अगर ये रिलेशनशिप अपना कृष्णा के पास जब पहले समझ ले तो बेटर है, ताकि इतना ज्यादा सफर ना करना पड़े। डिफरेंट स्पीशीज में से कोई पेड़ बन के खड़ा है हजारों साल तक, कोई हेल में सफर कर रहा है कई सालों तक, या स्वर्ग के भोग कर रहा है हजारों सालों तक। वो सब नहीं करना पड़े, इतने सारे उल्टे सीधे रास्ते नहीं करने पड़े। जल्दी समझ लो, जब आप कांटेक्ट में आ जाओ किसी डिवोटी के, तो अपना ये रिलेशनशिप समझ लो और यहाँ से निकल जाओ। यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एक एनालॉजी आती है कि ये जो मटेरियल क्रिएशन है एक हॉस्पिटल की तरह है। आप हॉस्पिटल में क्यों आते हो? आप हॉस्पिटल में ठीक होने के लिए और वहां से बाहर निकलने के लिए आते हो। तो जब जितना जल्दी ये बात मान लो कि यहाँ से बाहर निकलना है, उतना अच्छा रहेगा। अगर यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, यहीं पे फंसे रहोगे, ठीक है? और यहाँ पे कोई खुशी नहीं है। यहाँ का जो खाना है वो हॉस्पिटल का खाना कैसे बेकार होता है ना? यहाँ पे दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, यहाँ पे ठीक होना होता है बेसिकली, और कुछ नहीं करना होता। तो इसलिए यहाँ पे जो दवाई दे रहे हैं वो दवाई खाओ। दवाई क्या है? वो कृष्णा कॉन्शियसनेस की दवाई है कि चैंटिंग करो, जैसे कि रूप गोस्वामी बोलते हैं उपदेशाष्टकम में कि जैसे ये चैंटिंग भी एक दवाई की तरह, उसको खाओ और अपना जो मटेरियल एनर्जी के लिए जो आपको डिजीज है ना, ये मटेरियल एनर्जी की, ये डिजीज को खत्म करो। ये जो अट्रैक्शन है ये एक डिजीज की तरह है, इसको खत्म करो। तो इसलिए जो लिविंग एंटिटी है उसका गोल ये सब नहीं होना चाहिए। धर्म, रिलीजियस रिचुअल्स करना विच इज धर्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज अर्थ, सेंस एंजॉयमेंट विच इज काम, और इवन लिबरेशन विच इज मोक्ष। तो ये चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारा जीवन का लक्ष्य जो है, ट्रू गोल ऑफ लाइफ फॉर एवरी लिविंग बीइंग, इज द प्योर लव ऑफ गॉड हेड,
service, transcendental loving service of Lord and acquiring love of God. So that is, उस स्टेज पे हमको पहुंचना है, प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्टेज पे। और पंचम पुरुषार्थ जिसको बोलते हैं भक्ति या प्रेम, उसको अचीव करना है। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु की ये मूवमेंट है या प्रभुपाद की जो ये मूवमेंट है, इसमें इन चारों से कोई लेना देना नहीं है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष से। अगर इन चीजों को कुछ टच भी किया जाता है तो वो सिर्फ कृष्णा की प्राप्ति के लिए, प्रेम भक्ति की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, हम पैसे इकट्ठे करें, तो भी वो मंदिर बनाने के लिए है। अगर हम रिचुअल्स कर रहे हैं तो हम सिर्फ भगवान अपने कृष्ण से रिलेटेड रिचुअल्स करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से है। तो हर चीज को जो भी किया जाता है वो कृष्ण से अलाइन करके किया जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि प्रीलिमिनरी प्रैक्टिसेस जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस की ABCD, उनको फॉलो करो और अपना रिलेशनशिप रियलाइज करो कृष्णा के साथ और यहाँ से निकल जाओ। In this connection, Chaitanya Mahaprabhu related a story from Sri Madhvacharya's commentary on the 5th canto of Srimad Bhagavatam. तो 5th canto में एक स्टोरी आती है जो श्री मध्वाचार्य की कमेंट्री है। ठीक है, श्री मध्वाचार्य ने भी कमेंट्री दी है ना। तो जो मध्वाचार्य की कमेंट्री है ऑन दिस पर्टिकुलर वर्स, उसमें एक स्टोरी आती है। वो स्टोरी सुनते हैं क्या है। और मध्वाचार्य, आपको पता ही होगा कि मध्वाचार्य साउथ में, उडुपी में एक बहुत बड़े वैष्णव थे। और आपको पता है कि हम उनके लीनिएज में आते हैं, राइट, क्योंकि हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्मा मध्वा गौड़िया संप्रदाय। मतलब कि नॉलेज जो है वो ब्रह्मा जी, लॉर्ड ब्रह्मा जी से शुरू होके, लाइक कृष्णा ने ब्रह्मा जी को दी, फिर उसके बाद बहुत सारे आचार्य के थ्रू चलते चलते मध्वाचार्य जो की आचार्य हैं बीच में आते हैं, और मध्वाचार्य से फिर गौरांगा तक, चैतन्य महाप्रभु तक, तो गौड़िया। तो इसलिए ब्रह्मा मध्वा गौड़िया संप्रदाय। तो मध्वाचार्य जो हैं वो खुद भीमसेन या वायुदेव के मैनिफेस्टेशन एक्सपेंशन है। ठीक है, तो उन्होंने एक कमेंट्री दी भागवतम में। उस कमेंट्री में एक स्टोरी आती है। वो स्टोरी क्या है? दिस स्टोरी इन्वॉल्व्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, सर्वज्ञ, एस्ट्रोलॉजर जो सब जानता है, जो आगे का फ्यूचर देख के बता सकता है, टू अ पुअर मैन हु केम टू हिम टू हैव हिज फ्यूचर टोल्ड. When the astrologer saw the man's horoscope, he was astonished that the man was so poor. And he said to him, "Why are you so unhappy? From your horoscope, I can see that you have a hidden treasure left to you by your father. However, the horoscope indicates that your father could not disclose this to you because he died in a foreign place. But now you can search out this treasure and be happy." तो बताते हैं कि एक गरीब व्यक्ति आया उस एस्ट्रोलॉजर, जिसको सर्वज्ञ बोलते हैं, उसके पास अपना फ्यूचर जानने के लिए। तो उसके हॉरोस्कोप में देख के उस एस्ट्रोलॉजर को समझ आ गया कि इसके पिता ने इसके लिए बहुत बड़ा खजाना छोड़ा है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो खजाना कहाँ पे है। तो लेकिन अब आपको पता चल गया कि आपके लिए खजाना छोड़ा है, तो अब आप उस खजाने को ढूंढ लो और आप फिर से आप अमीर हो जाओगे और आप खुश रह पाओगे। तो ये स्टोरी के बारे में क्या, क्यों ये स्टोरी बताई गई इस कैंटो में? दिस स्टोरी इज साइटेड बिकॉज द लिविंग एंटिटी इज सफरिंग ड्यू टू हिज इग्नोरेंस ऑफ द हिडन ट्रेजर ऑफ हिज सुप्रीम फादर कृष्णा. That treasure is love of Godhead, and in every Vedic scripture, the conditioned soul is advised to find it. As stated in the Bhagavad Gita, although the conditioned soul is the son of the wealthiest personality, the personality of Godhead, he does not realize it. Therefore, the Vedic literature is given to help to him search out his father and his paternal property. कि हमें पता ही नहीं कि हम इतने अमीर हैं, जैसे उस व्यक्ति को नहीं पता था कि उसके पास इतना बड़ा खजाना छोड़ा है उसके पिता ने, कि उसका पिता इतना धनी था, इतना अमीर था, और वो इतनी गरीबी में रह रहा है, इतनी दरिद्रता में है, सफर कर रहा है, उसको पता नहीं था। लेकिन अगर जब उसको पता चला खजाना है कहीं पे उसके लिए, तो उसको ढूंढेगा ना और अमीर बनेगा। ऐसे हमको भी नहीं पता, बद्ध जीव को ही पता ही नहीं कि उसके जो पिता हैं, जो परम पिता परमेश्वर हैं, वो कितने धनी हैं। कृष्ण तो खुद बोलते हैं भगवत गीता में, जरा मेरे ऐश्वर्य को देखो, 10th चैप्टर में बोलते हैं ना कि ये मेरी विभूतियां हैं, है ना। और ये तो सिर्फ थोड़ी सी प्रमुख विभूतियां हैं, मेरी तो कितनी सारी विभूतियां, मैं सबको नहीं बता सकता यहाँ पे। पर ये सोच लो कि मेरे एक इन स्पार्क मात्र से मैं इस पूरे जगत को चलाता हूँ।
तो ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये जो मैंने तुम्हें बताया है ये तो बस एक स्पार्क ऑफ माय ऑपुलेंसेस है, और उस स्पार्क मात्र से मैं इस दुनिया को चला सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा बोलते हैं ना कृष्ण विभूति योग 10th चैप्टर ऑपुलेंसेस ऑफ द एब्सोल्यूट में। तो इतने बड़े इतने धनी हमारे पिता हैं और इतनी उनकी विभूतियां हैं, तो अगर हम उनकी शरण में चले जाएं तो हम कितने खुश रहेंगे। यहाँ पर बैठ के अपना थोड़ा छोटा मोटा धन कमाते हैं, छोटी मोटी सेंस ग्रेटिफिकेशन करके खुश रहते हैं। तो ये इस स्टोरी से सीख मिलती है कि जब एक बार पता चल गया कि ये हमारे पिता हैं, तो पिता के पास वापस जाने का बंदोबस्त करो। और बंदोबस्त कैसे होगा? वो खजाना ढूंढो, वो खजाना जो पिता ने छोड़ा है कहीं पे। वो खजाना क्या है? वो खजाना वैदिक लिटरेचर में सब बताया गया है, ठीक है। उसको वो खजाना वैदिक लिटरेचर है, और उससे हम उसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है, अपने पिता के पास वापस जा सकते हैं। Astrologer further advised the poor man, don't dig on the southern side of your house to find the treasure, for if you do so, you will be attacked by a poisonous wasp and will be baffled in your efforts to find the treasure. Search on the eastern side where there is actual light, which is devotional service or Krishna consciousness. On the southern side, there are Vedic rituals. On the western side, there is mental speculation. And on the northern side, there is meditational yoga. ये बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि घर के साउथ साइड में मत खोदने लगना खजाने को, क्योंकि वहां पे एक पॉइजनस वास्प है, एक जहरीला कीड़ा या पतंगा टाइप है जो तुम्हें काट खाएगा। और वो पतंगा या कीड़ा कौन है? वो है वैदिक रिचुअल्स। तो हम बहुत कई बार लोग रिचुअल्स में इतने बंधे होते हैं कि वो भूल जाते हैं कि ये रिचुअल्स क्यों कर रहे हैं, या फिर देवताओं को प्लीज करने के लिए रिचुअल्स करते रहते हैं। तो वो एक पॉइजनस वास्प की तरह बताए गए हैं कि वो तुम्हारा टाइम ले लेंगे, एनर्जी ले लेंगे, और वो रिचुअल्स तुम्हें भगवान तक भी नहीं पहुंचाएंगे। तो वो वहां पे मत खोजना खजाने को। फिर वेस्टर्न साइड पे भी मत खोजना। क्यों? क्योंकि वहां पे मेंटल स्पेकुलेशन है। मेंटल स्पेकुलेशन मतलब अपने मनगढ़ंत, अपने मन से कुछ बनाना चीजों को, कि ऐसा हो सकता है, फिलोसफीज बनाना। जैसे कि यहाँ पे खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, यूरोप में बहुत कितने फिलोसफर्स हुए हैं ना। वो अपने बिना किसी शास्त्रों का अध्ययन किए अपने मन से बस फिलोसफी बनाते थे एक्सपेरिमेंटली, कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा है तो वैसा हो सकता है। ऐसे करके फिलोसफी बना के सारी दुनिया को बेचते हैं, और दुनिया उसको लेती भी है, क्योंकि लोगों को कंटेम्प्रेरी थिंकिंग बहुत पसंद है कि ये कुछ अलग बता रहे हैं तो ये सुनो, है ना। लेकिन जो ट्रेडिशनल है, जो भगवान ने दिया है शास्त्रों में, वही परम सत्य तो वही है ना। दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। उसको छोड़ के मेंटल स्पेकुलेशन क्यों करनी? वो भी आपको भक्ति तक नहीं लेके जा सकती, भगवान तक नहीं पहुंचा सकती। तो वो भी वहां पे भी मत खोदना, एस्ट्रोलॉजर ने बोला। नॉर्दर्न साइड पे मेडिटेशनल योगा है। मेडिटेशनल योगा मतलब कि बस ध्यान में बैठ जाना, चुप करके, मुंह बंद करके, और सब खाना पीना छोड़कर ऑस्टेरिटीज टाइप करना, है ना, परमात्मा पे अपना ध्यान लगाना, वो भी नहीं। तो उन्होंने कहा वो भी नहीं। तो इस तरीके से सिर्फ ईस्टर्न साइड पे खोजना, वहां पर ही लाइट है। वो लाइट है डिवोशनल सर्विस की, वहां पे खजाना मिलेगा। वो खजाना क्या है? भक्ति का, कृष्णा कॉन्शियसनेस का। Astrologers' advice should be carefully noted by everyone. If one searches for the ultimate goal by the Vedic ritualistic process, he will be baffled surely. Such a process involves the performance of rituals under the guidance of a priest who takes money in exchange for service. A man may think he will be happy by performing such rituals, but this is not true. Even if he does gain some results from them, it is only temporary. His material distresses will continue. So he will never become truly happy by following the ritualistic process. Instead, the material pangs will increase more and more. तो ये साउथ साइड का हो गया कि अगर आपको रिचुअलिस्टिक प्रोसेस करते हो, वैदिक रिचुअलिस्टिक प्रोसेस में हो सकता है थोड़े दिन के लिए कुछ फायदा हो भी, लेकिन लॉन्ग रन में कोई खास फायदा नहीं उससे। ना तो आपकी भक्ति बढ़ती है, ना आपको प्रेम भाव बढ़ता है भगवान के लिए, ना भगवान की सेवा में लगते हो, ना भगवान के भक्तों की सेवा होती है। और एक्चुअली हो सकता है कि रिचुअल्स करने से आपको थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन मिल जाए, आपकी मटेरियल सिचुएशन अच्छी हो जाए, और वो अच्छी होने से हो जाएगी तो आपको लगेगा कि सब ठीक हो गया, तो और रिचुअल्स करोगे। लेकिन एक्चुअली वो टेम्परेरी रिलीफ है।
तो इसलिए लोग बहुत यज्ञ वगैरह से करते हैं ऐसे करने चीजों के लिए, लेकिन वो चीजें मिल जाती हैं, लेकिन वो चीजें फिर और दुख देती हैं, तो मटेरियल पैंग्स इंक्रीज हो जाती हैं. The same may be said for digging on the northern side or searching for the treasure of love of Godhead by means of meditational yoga process. तो अब एक एक प्रोसेस को, पहले तो वैदिक रिचुअलिस्टिक प्रोसेसेस को डिफाई किया प्रभुपाद ने, अब मेडिटेशनल योगा प्रोसेस को डिफाई कर रहे हैं. और ये रिमेम्बर कि चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स हैं, वो सिखा रहे हैं सनातन गोस्वामी को. The perfection of this process is to think oneself one with Supreme Lord. But this merging into the Supreme Lord is like being swallowed by a large serpent. Sometimes a small serpent is swallowed by a large serpent, and merging into the spiritual existence of the Supreme is analogous. While the small serpent is searching after perfection, he swallowed. This is spiritual suicide. तो ये भी नहीं करना. मेडिटेशनल योगा प्रोसेस ऐसा है कि भगवान के सुप्रीम होल में हम जो छोटे जीवात्मा है वो मर्ज होना चाहती है, लेकिन वो मर्जिंग भी टेम्परेरी होती है. रिमेम्बर, वो ब्रह्मन प्लेटफॉर्म है और वहां से फिर से पतन हो जाता है, फिर से फॉल डाउन हो जाता है. तो यहाँ पे एनालॉजी दी गई है कि जैसे एक छोटे सांप को एक बड़ा सांप खा ले, है ना, तो वो भी सांप के खाने के जैसा है, तो ठीक नहीं है. ठीक है, उससे कोई खुशी नहीं मिलती, उससे कोई ब्लिस, कोई आनंद नहीं मिलता. जबकि हम सच्चिदानंद हैं, आनंदमयोभ्यासात, ये वेदांत सूत्र की एक इंस्ट्रक्शन है, आनंदमयोभ्यासात, कि हमें हमेशा आनंद में रहना है, और आनंद, इसमें कोई आनंद नहीं है, ब्रह्मन में मर्ज होने में कोई आनंद नहीं है. फिर वेस्टर्न साइड, ऑन द वेस्टर्न साइड देयर इज आल्सो एन इम्पेडिमेंट इन द फॉर्म ऑफ यक्षा, एन इविल स्पिरिट. तो उसने कहा कि साउथ में मत जाना, वहां पे एक पॉइजनस वास्प है, वो आपको काट लेगा. इधर मत जाना, नॉर्थ में वो मेडिटेशनल योगा प्रोसेस वाला जो है वो एक सरपेंट की तरह है, वो आपको निगल लेगा. वेस्टर्न साइड पे भी मत जाना, वहां पर एक यक्षा है. यक्षा मतलब एक इविल स्पिरिट है जो ट्रेजर को, उस खजाने को प्रोटेक्ट करती है. This yaksha is ज्ञान योग, which is basically the mental speculative process of self realization. ये भी मत फॉलो करना. ठीक है. The idea is that a hidden treasure can never be found by one who asks the favor of a yaksha to attain it. The result is that one will simply be killed. So while the yogi is practicing meditation is like a small serpent being swallowed by a large serpent, practicing the speculative process to attain the treasure of love of Godhead is also suicidal. कि जैसे कि ब्रह्मन में मर्ज होने वाला जो टेक्निक थी मेडिटेशनल योगा प्रोसेस वाली, वो सरपेंट के जैसी थी, वैसे ही ज्ञान योग या स्पेकुलेटिव प्रोसेस जो है वो भी सुसाइडल है, वो भी आपको खत्म कर देगी. ठीक है, वो उसमें आपको वो जो यक्षा है वो कर्स कर देगा. The only possibility then is to search for the hidden treasure on the eastern side, which represents the process of devotional service in full Krishna consciousness. Indeed, the process of devotional service is itself the perpetual hidden treasure, and one who attains to it becomes perpetually rich. One who is poor in devotional service to Krishna is always in need of material gain. Sometimes he suffers the bites of poisonous creatures and is baffled, and sometimes he follows the philosophy of monism and loses his identity and is swallowed by a large serpent. It is only by abandoning all this and becoming fixed in Krishna consciousness, devotional service to the Lord, that one can actually achieve the perfection of life. तो ये तो इसकी समरी हो गई कि बाकी की 3 दिशाओं में, नॉर्थ साउथ वेस्ट में मत देखो, क्योंकि सब जगह पे खतरा है. मेंटल स्पेकुलेटिव प्रोसेस में खतरा है, जिसको ज्ञान योग बोलते हैं. मेडिटेशनल योगा प्रोसेस जैसे कि ध्यान योग वगैरह में भी खतरा है, क्योंकि जिसमें ब्रह्मन में मर्ज होने की या मॉनिज्म की फिलॉसफी होती है कि हम भगवान के साथ जुड़ जाएंगे या भगवान बन जाएंगे. ये सब फिलॉसफीज जो हैं ये भी डेंजरस हैं, पॉइजनस हैं. सरपेंट की एनालॉजी आती है इसमें. और तीसरा प्रोसेस जो है वैदिक रिचुअलिस्टिक प्रोसेसेस वाला, वो भी एक जहरीले इंसेक्ट से कंपेयर किया गया है. तो ये तीनों ही बहुत ही जहरीले, खतरनाक वो हैं, प्रोसेसेस हैं, इनको फॉलो नहीं करना और कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिक्स्ड रहना है. उससे ही प्योर भक्ति, प्योर लव ऑफ गॉडहेड मिलेगा. क्योंकि सर्विस करना हमारी नेचर है. देखो अब इवन जो कर्मी लोग होते हैं, आप उनको देखो, वो भी सर्विस करते हैं, है ना. अपने बच्चों की सेवा करते हैं या अपने माँ बाप की सेवा करते हैं. अगर कोई भी नहीं है, अगर कोई अकेले रहता है, तो फिर वो कोई कुत्ता पाल लेते हैं और उसकी सेवा करते हैं, है ना.
तो सेवा करना, प्यार करना हमारी इनहेरेंट नेचर है, पर हमें ये नहीं पता कि हमें सेवा करनी है भगवान की। अगर उनकी या उनके भक्तों की सेवा करेंगे तो जो फायदा मिलेगा वो कुत्ते बिल्ली की सेवा करके नहीं मिलेगा, है ना। और जो अपने बच्चों की या अपने कम्युनिटी की सेवा या अपने काम पे लोगों की सेवा या माँ बाप की सेवा, है ना, ये सब जो है ये हमें अनअटैच्ड होके करनी चाहिए। वो सेवा करनी चाहिए लेकिन अनअटैच्ड होके, है ना। और जो भगवान की सेवा है वो पूरी अटैचमेंट से करनी चाहिए, पूरे क्योंकि वो उनको अगर खुश कर दिया तो बाकी की जो सारी चीजें आप कर रहे हो, जिस किसी की भी सेवा आप कर रहे हो, वो अपने आप वो भी संतुष्ट हो जाएगा। उसमें उसमें दिखाई देगा कि देखो ये भगवान का भक्त है, और जब वो सेवा करता है किसी की तो कितना फायदा होता है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि, कि अगर आपने कृष्णा को तुष्ट कर दिया, संतुष्ट कर दिया, तो सारी जगत की संतुष्टि हो जाती है। So this was the end of this chapter. I just wanted to open up this श्लोका जिसमें ये एस्ट्रोलॉजर वाली स्टोरी ली है मध्वाचार्य की, जो चैतन्य महाप्रभु कोट कर रहे हैं. Let's just look at that very quickly. We can just read the translations very very quick. ये एक ही पूरा बड़ा सा श्लोका है, 5th कैंटो में आता है. इसमें क्या लिखा है? Translation. O my sons, you should accept a highly elevated Paramhansa, a spiritually advanced spiritual master. In this way, you should place your faith and love in me, the Supreme Personality of Godhead. You should detest sense gratification and tolerate the duality of pleasure and pain, which are like the seasonal changes of summer and winter. Try to realize the miserable condition of living entities who are miserable even in the higher planetary systems. Philosophically inquire about the truth. Then undergo all kinds of austerities and penances for the sake of devotional service. Give up the endeavor for sense enjoyment and engage in the service of the Lord. Listen to discussions about the Supreme Personality of Godhead and always associate with devotees. Chant about and glorify the Supreme Lord, and look upon everyone equally on the spiritual platform. Give up enmity and subdue anger and lamentation. Abandon identifying the self with the body and the home, and practice reading the revealed scriptures. Live in a secluded place and practice the process by which you can completely control your life, your mind, and senses. Have full faith in the revealed scriptures, the Vedic literatures, and always observe celibacy. Perform your prescribed duties and avoid unnecessary talks. Always thinking of the Supreme Personality of Godhead, acquire knowledge from the right source. Thus, practicing Bhakti Yoga, you will patiently and enthusiastically be elevated in knowledge and will be able to give up the false ego. तो ये ऋषभ देव बता रहे हैं. In these 4 verses, Rishabh Dev tells his sons how they can be freed from the false identification arising from false ego and from the material conditional life. तो उन्होंने बहुत कठिन सा मार्ग बताया है कि भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान के भक्तों से जुड़ना है, रिवील्ड स्क्रिप्चर्स और वैदिक लिटरेचर में पूरा फेथ होना चाहिए, उनको पढ़ना है, सेंस एंजॉयमेंट से दूर रहना है. तो इसी यही सारे पाथ को एक तरह से प्रभुपाद ने एंड लॉर्ड गौरांगा ने काफी इजी करके हमको कलयुग के लोगों को दिया है. क्योंकि रिमेम्बर पुराने टाइम में तो लोग बहुत सारी ऑस्टेरिटीज और पेनेंसेस जैसे है कि करते थे, है ना. और वही ऑस्टेरिटीज हमारे लिए बहुत कम कर दी गई हैं. हम बहुत कम मात्रा में ऑस्टेरिटीज करते हैं, है ना. तो लेकिन भगवान के नाम का जाप करना, एकादशी का व्रत रखना, जन्माष्टमी या ऐसे जो बड़ी माधव तिथि होती हैं उनको सेलिब्रेट करना, है ना, उन पे फास्टिंग करना, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल का फॉलो करना, वही ऑस्टेरिटीज और पेनेंसेस हैं, वही हमारे कंट्रोल ऑफ सेंस एंजॉयमेंट है एक तरह से, है ना. बट हम अपने घर में गृहस्थी में रहते हुए गृहमेदी नहीं रहे, गृहस्थ बन जाएं, इसकी पूरी नॉलेज चैतन्य महाप्रभु ने और प्रभुपाद ने हमको दी है. तो यही सारा प्रोसेस है जो ये ऋषभ देव बता रहे हैं अपने बेटों को. लेकिन ये काफी कली काल के बद्ध जीवों के लिए और सिंप्लीफाई कर दिया गया है, क्योंकि हमारी उतनी इंटेलिजेंस नहीं है, उतनी बॉडी की टॉलरेंस नहीं है, उतनी माइंड की स्टेबिलिटी नहीं है. तो इसीलिए हमको सारी सेंसेस, सारी ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी बहुत ही डल है हमारी. तो उसके हिसाब से हमको ये प्रोसेस दिया गया है. पर यही प्रोसेस है भक्ति योगा का भी,
पर बहुत ही इजी वे में प्रभुपाद ने हमको दिया है. सो दिस वाज आवर 4th चैप्टर, द वाइज मैन. तो ये वाइज मैन करता है, वो इन तीन दिशाओं में खजाना नहीं खोजता, वो इस दिशा में खोजता है जहाँ पे भगवान की भक्ति रहती है. वहां पे कोई पॉइजनस स्नेक या पॉइजनस वास्प या यक्ष या ऐसा कोई भी डेंजरस चीज आपको नहीं काटती. बाकी सब चीजें डेंजरस है. तो ठीक है, यहीं पे स्टॉप करेंगे. प्लीज मेडिटेट ऑन दिस. प्लीज let me know if there are any questions. Anything comes to mind, please share. You can record an audio or just type in WhatsApp group, and let me know if this way of reading is working out, if this is understandable or not. Thank you for listening. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhuveva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Gurve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. Hare Krishna.